नमस्कार। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार को बहुत बहुत बधाई और खासकर नेतृत्व को। बंगाल फतह तो बहुत जरूरी था, बंगाल की जीत बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस बार अगर बंगाल में जीत नहीं होती तो शायद इसका भी हाल जम्मू कश्मीर जैसा हो जाता। स्थितियां बहुत भयावह थी, दिन पर दिन भयावह होती जा रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठिए आते जा रहे थे, हर जगह का डेमोग्राफी बदल रहे थे। इस जीत से तो एक चीज होगा कि 3-4 से 5 दिनों के अंदर जितने घुसपैठिए होंगे भागने का प्रयास करेंगे, नहीं भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। उनके लिए तो यही अच्छा होगा, भाई यह छोड़ो, भागो यहाँ से, है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने करीब 20-25 दिन पहले ही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 170 से 190 के आसपास सीटें जीतेगी और 200 से ज्यादा अगर पार कर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उसका कारण था कि जो स्थितियां चल रही थी और उससे देखने से साफ पता लग रहा था कि अब जो है यहाँ वो समय आ गया है जो हर आदमी उसको बदलना चाहता है। काफी मेहनत हो रहा था, हर आदमी मेहनत कर रहे थे। और सबसे बड़ी ये चीज है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो अदृश्य कार्यकर्ता हैं, जो बराबर प्रचार करते हैं, खासकर चुनाव के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बिना पैसे का, बिना कोई लालच का, वो सब एक्टिव थे। हर आदमी अपने तरीके से कुछ न कुछ कर रहा था और प्रयास कर रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीते। लोगों में बहुत डर का माहौल था, इसमें कोई शक नहीं। पहले ही राउंड में जब 12 बजे के बाद जो वोटिंग हुआ था शुरू, वो समझिए कि पूरी चेंजिंग का है, बदलाव का ही था। कारण क्या था? लोग ये देख रहे थे, जो डर का माहौल था, लोगों ने ये देखा कि पूरी तरह से यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि अभी कुछ कोई कर नहीं सकता। पूरी जो अपना सीआरपीएफ और बीएसएफ ने जो मोर्चा संभाला था वो एक बहुत ही सराहनीय था। और फिर लोगों के अंदर का भय निकला और फिर वोट देने निकले। और दूसरी बार तो बस कोई दिक्कत ही नहीं। पहली बार में थोड़ा बंगाल पुलिस भी जो थी, बंगाल पुलिस जो पहले चुनाव के पहले जो अपना मतदान हुआ जो पहले चरण का, उसके पहले जो उनकी जो स्थिति थी वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही पहला चरण चुनाव समाप्त हुआ और उनको समझ में आ गया, फिर उनका भी जो है लगभग सहयोग लोगों को मिलने लगा। वो समझ गए कि अब जो है एक तरफा चलना उचित नहीं है। देखिए, सच में कहा जाए तो ममता बनर्जी को कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करें, तारका भी तो थी, वो भी तो लेडीज थी। तो इस सब यही कहा जाए कि लालू यादव और इसमें ममता बनर्जी में अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोनों में, तो आकाश पाताल का अंतर आएगा। इसने तो बस ममता बनर्जी का बस एक ही था कि कैसे भी चुनाव हासिल करना है, जीतना है, चाहे वो कैसे भी हो। और वो सब इस बार हाथ से निकल गया। सबके लिए खुशी है। बंगाल एक काफी बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। सारे लोग वहां से छोड़ छोड़ के दूसरे राज्यों में चले गए थे, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब उनका समय अब आ गया, अब जीर्णोद्धार होगा। इतना जल्दी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो वहां नुकसान पहुंचा है उसको एक लाइन में लाने के लिए कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। 2 साल तो लग ही जाएंगे।
ये कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थे वहां। वहां के लोगों को माने जीना समझिए कि एक आदमी के मुट्ठी में बंद हो गया था। तो ये बहुत बड़ी जीत है। हम सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग अगले जो चुनाव आ रहे हैं, पंजाब आएंगे, यूपी आएंगे, अब उस पर सभी जो अदृश्य कार्यकर्ता है उस पर अपना काम करते रहेंगे। अब एक टारगेट रहेगा 5 साल के बाद, जब 5 साल पूरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु और केरल, इस पर भी जोर लगाना पड़ेगा। देखिए तेलंगाना कभी भी आ सकता है, तेलंगाना में बीजेपी लगभग ठीक ठाक है जैसे बंगाल में थी, और हिमाचल तो आना ही है इस बार। हिमाचल तो लोगों को समझ में आ गया, हिमाचल तो ऐसे ही 5 साल पर चेंज होता रहता है, फिर भी लोगों को अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। धन्यवाद आप सभी को एक बार और बहुत बहुत बधाई। भाजपा परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों, नेतृत्व, सभी को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही हम